नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम विषय हिंदी में रचना विभाग मतलब उपयोजित लेखन में कहानी लेखन इसका अध्ययन करने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, कृति पत्रिका में विभाग 5वां उपयोजित लेखन, इसमें वृत्तांत लेखन, विज्ञापन लेखन और कहानी लेखन पूछा जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं कहानी लेखन, जो 5 अंकों के लिए होता है। तो देखते हैं कहानी लेखन। कहानी लेखन लेखन कला का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी कहानी में मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना अथवा कार्य व्यापार का वर्णन किया जाता है। कहानीकार के पास कहानी लिखने का एक कारण जरूर होता है, जिसे वो अपनी भाषा और शैली के माध्यम से कहानी में व्यक्त करता है। मुख्यतः एक कहानीकार की कल्पना शक्ति व रचनात्मकता का प्रतीक है। कहानी के कुछ निश्चित अंग और तत्व होते हैं, जिसके बिना कहानी आकार नहीं ले सकती। ये तत्व निम्नलिखित है। कौन कौन से? पहला है कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल और वातावरण मतलब परिवेश, चौथा संवाद, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य मतलब प्रतिपाद्य। देखते हैं कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब होता है कहानी में प्रस्तुत की गई घटना अथवा कार्य व्यापार। कहानीकार कथ्य के अनुसार कहानी का गठन करता है, अर्थात उसका आरंभ, विकास और समापन निर्धारित करता है। दूसरा है चरित्र चित्रण। इसके लिए कहानीकार कई ढंग अपनाता है। कहानी में जो भी पात्र होते हैं उनके हाव भाव और कार्य ही उनका चरित्र निर्माण करते हैं। जैसे कि किसी डाकू के हाव भाव अलग होंगे और मंदिर के पुजारी के अलग। और अगला मुद्दा है देश काल और वातावरण परिवेश। कहानी में ली गई घटना का संबंध जिस समय और परिस्थितियों से होता है उसे कहानी का परिवेश कहते हैं। जैसे कि अगर कहानी गांव से संबंध है तो उसका परिवेश अलग होगा, और शहर से संबंध है तो उसका अलग होगा। संवाद। कहानी के विभिन्न पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वही संवाद होते हैं। जैसे राधा ने कहा, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? कृष्ण ने जवाब दिया, यह तुम्हारा भ्रम है, मैं तो समस्त जग को समान दृष्टि से प्रेम करता हूं राधे। संवाद जो होते हैं, कहानी भूतकाल में ही लिखी जाती है, लेकिन पात्रों के बीच में होने वाले जो संवाद है वर्तमान काल में हो सकते हैं, भविष्य काल में हो सकते हैं। भाषा शैली। कहानी की भाषा ही उसके प्राण हैं। एक ही कहानी में उसके गठन के अनुरूप भाषा के कई रूप हो सकते हैं। तो जो रूप हैं जिसे हम शैली कहते हैं, भाषा के द्वारा ही कहानीकार अपने पात्रों को सजीव एवं स्वाभाविक बनाता है। शैली के द्वारा कहानी को पाठकों के लिए प्रभावी बनाता है। उद्देश्य प्रतिपाद्य। उद्देश्य कहानी अथवा प्रतिपाद्य का तात्पर्य कहानी से या कहानी के अभिप्राय से है। कहानी का उद्देश्य ही उसे महान बनाता है। प्रतिपाद्य को समझे बगैर किसी भी कहानी को ठीक से नहीं समझा जा सकता। छात्रों, कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है? तो पहली बात यह है ध्यान में रखने के लिए, कहानी लिखने के पहले पूरी रूपरेखा सावधानी से 2-3 बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कही जाती है। विद्यार्थियों को तय कर लेना चाहिए कि वो अपनी ओर से कहाँ और कितना रंग भर सकता है, कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, कितना विस्तार कर सकता है, उसे किस संकेत का विस्तार कितना करना है। प्रत्येक जो कहानी है उस संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिखने से ही कहानी बनती है। वर्ण, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। वर्णन
कहानी में घटना, पात्र या दृश्य का कहानी के प्रसंगानुरूप यथोचित वर्णन करना चाहिए। विस्तार, कहानी न अधिक छोटी होनी चाहिए और न ही अधिक लंबी। आवश्यकता अनुसार कहानी में स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। प्रत्येक मुद्दे व शब्द का अपेक्षित विस्तार होना चाहिए। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग अवश्य करें। वार्तालाप, कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद अवतरण मतलब उद्धरण चिन्ह में ही होने चाहिए। वे बड़े स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद छोटे और स्पष्ट हो, उनसे पात्रों के चरित्र की विशेषता प्रकट होनी चाहिए। कहानी के विचारों में कालानुरूप, घटनाक्रम, धारा प्रवाह एवं एक सूत्रता होनी चाहिए। पूरी कहानी एक ही परिच्छेद में लिखना भूल है, गलत है। इसलिए कम से कम कहानी जो है ना 3 परिच्छेदों में या 3 से 5 परिच्छेदों तक लिखनी चाहिए। 3 परिच्छेद हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या जो परिच्छेद हैं वो 5 भी हो सकते हैं। तो कम से कम 3 परिच्छेद तो होनी जरूरी हैं। जहाँ तक विचार एक घटना समाप्त हो वहाँ परिच्छेद समाप्त करें। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। छात्रों, कहानी की भाषा शैली का अपना अलग महत्व है। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाहमय होनी चाहिए। कहानी के मूल कथ्य विषय मतलब कथाबीज जो होते हुए के अनुसार पात्र और उनके संवाद, भाषा पात्रानुसार प्रसंगानुकूल होने चाहिए। प्रत्येक परिसर क्षेत्र की भाषा एवं भाषा शैली में भिन्नता, विविधता, अलगता स्पष्ट दिखाई दे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अन्य भाषाओं के उद्धरण, सुवचनों आदि के प्रयोग से यथासंभव बचें। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूलें। वर्ण विन्यास और विराम चिन्हों की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मुहावरों और कहावतों का यथासमय प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होनी चाहिए। शीर्षक कहानी का महत्वपूर्ण अंग है, इसे कहानी के आरंभ में लिखें। शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित, छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सार गर्भित होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा या सीख, नसीहत या उपदेश अथवा बोध का उल्लेख होना चाहिए। इससे कहानी का तात्पर्य आसानी से समझ में आ जाता है। सीख स्पष्ट और संक्षिप्त में होनी चाहिए। छात्रों, कहानी लिखने के कई प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार है असंबद्ध शब्दों के आधार पर। जो शब्द दिए जाते हैं उनका एक दूसरे से कोई संबंध दिखाई देता नहीं, ऐसे शब्द होते हैं, उस पर आपको कहानी लिखनी होती है। दूसरा प्रकार है एक मुद्दों के आधार पर। मुद्दे दिए जाते हैं, उसे कहानी में आपको डालना है और कहानी बनानी है। तीसरा भेद है सुवचन या कहावत के आधार पर कहानी बनानी होती है। और एक प्रकार है चित्रों का निरीक्षण करते हुए कहानी बनानी होती है। छात्रों, कहानी लेखन में जो दूसरा प्रकार है मुद्दों के आधार पर कहानी लिखना, इसका हम नमूना देखते हैं। नमूना कहानी तो प्रश्न होगा आपको कृति पत्रिका में, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर एक रोचक कहानी गठित कीजिए या तैयार कीजिए और कहानी को उचित शीर्षक देते हुए कहानी से प्राप्त सीख का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर मुद्दे दिए हुए, वृद्धाश्रम का माहौल, एक वृद्ध का बाहर घूमना, एक बंगले में काम, मालिक की बेटी का उसकी देखभाल करना, मृत्युशैया पर वृद्ध,
वृद्ध द्वारा बेटी को उपहार, बेटी को आश्चर्य। सीख। देखते छात्रों कहानी। मैंने आपको पहले कहानी में बताया था, कहानी की शुरुआत हमेशा भूतकाल में होनी चाहिए। कहानी की शुरुआत में हम अपने मन से ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे एक हस्तिनापुर नामक गांव था, उस गांव में सभी जाति धर्म पंथ के लोग बड़े प्यार से रहते थे। या रामपुर नामक एक गांव था, उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग बड़े प्यार से रहते थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग रामनाथ शहर के वृद्धाश्रम में पिछले वर्ष ही रहने आ गए थे, लेकिन वहाँ के माहौल से उकता कर आजकल वो अपना ज़्यादातर समय घूमने फिरने में बिताते हैं। एक दिन उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर वृद्धाश्रम से दूर एक बंगले में मालिक की नौकरी कर ली। उनका सहज सरल स्वभाव और ईमानदारी देखकर बंगले वालों ने कुछ ही दिनों में उन्हें घर के सदस्य जैसा बना लिया। और सेठ की बेटी रागिनी तो रामनाथ को अपने पिता जैसा प्यार और सम्मान देने लगी। वो रामनाथ को कपड़े, पैसे, मिठाइयाँ और खाने पीने की अनगिनत चीज़ें इतने प्यार से देती थी कि वो मना नहीं कर पाते थे और उन्हें वृद्धाश्रम में जाकर बांट देते थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि रामनाथ एक हफ्ते तक बंगले पर मालिक का काम करने नहीं जा पाए। रागिनी को रामनाथ की बड़ी चिंता हुई और वो उन्हें ढूंढते ढूंढते वृद्धाश्रम जा पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसके हाथ के तोते उड़ गए। रामनाथ मृत्युशैया पर पड़े आखिरी सांसें गिन रहे थे। रागिनी को देखकर उनकी आंखें थोड़ी देर को चमकी। मूक रहकर ही उन्होंने तकिए के नीचे से एक डिब्बा निकाला, रागिनी के हाथों में थमाया और हिचकी ले ली। रागिनी ने जब डिब्बा खोला तो उसमें चमचमाता हुआ हीरोन का बड़ा सा हार था, जिस पर लिखा था, बेटी रागिनी के लिए उपहार। वृद्धाश्रम के प्रबंधक ने रागिनी को बताया, रामनाथ के चारों बेटे विदेश में रहते हैं। वे पैसे तो भेजते थे, लेकिन मिलने कभी नहीं आते थे। रामनाथ अक्सर कहा करते थे कि काश उनकी एक बेटी भी होती। रागिनी की आंखों के सामने वे सारे दृश्य किसी फिल्म की भांति घूमने लगे, जिनमें गरीब माली बने रामनाथ का असीम और निस्वार्थ स्नेह उसे मिला था। छात्रों, यहाँ पर कहानी खत्म होती है, समाप्त होती है। इस कहानी से हम सीख मिलती है, माता पिता एवं बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। और इस कहानी को आपको शीर्षक देना है, और ये शीर्षक यहाँ बिल्कुल सही उचित है, बेटी की चाह। बेटी की चाह या बेटी का महत्व, ऐसा आपके मन से जो भी अच्छा लगे इस कहानी के आधार पर वो शीर्षक आप दे सकते हैं। छात्रों, यहाँ पर एक कहानी समाप्त होती है। इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर पहली बार आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।